नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम टेक्सटाइल फाइबर्स की प्रॉपर्टीज़ को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम जिस प्रॉपर्टी की बात करेंगे वो है डेंसिटी अर्थात घनत्व। वस्त्रों का भार उनके घनत्व पर निर्भर करता है। जिन रेशों का घनत्व जितना अधिक होगा उनसे बने वस्त्र भी उतने ही अधिक भारी होंगे। अक्सर भारी वस्त्र अधिक गर्मी प्रदान करते हैं, परंतु यह हमेशा सत्य नहीं होता कि भारी वस्त्र हमेशा ही गर्माहट प्रदान करते हैं। हल्के ऊनी वस्त्र भारी वस्त्रों की अपेक्षा अधिक गर्माहट प्रदान करते हैं। रेशम एवं नायलॉन के वस्त्र निम्न घनत्व वाले होते हैं। शीशे और एस्बेस्टस के वस्त्र उच्च घनत्व वाले होते हैं। ऑल्फिन के रेशे सभी रेशों से हल्के होते हैं तथा ये पानी पर भी तैर जाते हैं। वस्त्रों की गर्माहट एवं लोकप्रियता के लिए रेशों में कम घनत्व के गुण का होना अनिवार्य है। किसी भी वस्त्र की लोकप्रियता तभी रहती है जब वह कम वजन के होते हुए भी शरीर को अधिक गर्माहट एवं आराम प्रदान करे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एब्रेजन रेजिस्टेंस अर्थात अपघर्षण प्रतिरोधक क्षमता। अपघर्षण प्रतिरोधक क्षमता किसी भी रेशे का वस्त्रोत्पादन क्षेत्र के लिए एक अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण गुण है। इसके अभाव में वस्त्रों की लोकप्रियता संभव नहीं है। सभी वस्त्र प्रयोग के पश्चात गंदे हो जाते हैं, अतः उनकी धुलाई आवश्यक है। धुलाई करते समय अक्सर वस्त्र को रगड़ना पड़ता है। साड़ी के फॉल, शर्ट के कॉलर एवं बाहों को जहाँ की गंदगी अधिक होती है एवं मैल जमा हो जाता है, उन स्थानों पर ब्रश से रगड़कर साफ करना पड़ता है। अगर धुलाई करते समय रेशे टूट जाते हैं तो वैसे वस्त्र कमज़ोर होते हैं तथा शीघ्रता से फट जाते हैं। रेशे टूटकर बिखर जाते हैं जिससे वस्त्रों में छिद्र हो जाते हैं। अतः रेशों में रगड़ एवं घिसावट सहने की क्षमता का होना अनिवार्य है। प्रत्येक गृहोपयोगी रेशों को या वस्त्रों को रगड़ना पड़ता है, धोना पड़ता है, इस्त्री करना पड़ता है, तह करना पड़ता है आदि अन्य रूपों में भी प्रयोग करना पड़ता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अर्थात विद्युत संवाहकता। मानवकृत रेशों में उच्च विद्युत संवाहकता होती है। वस्त्रोत्पादन रेशों में विद्युत चार्जों को संवाहित करने का गुण विद्यमान होना चाहिए। वर्तमान समय में जब नित्य प्रति नए नए रेशों को खोज होती रहती है तो इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है जिन रेशों में विद्युत संवाहकता का गुण कम होता है वैसे रेशों में विद्युत चार्ज वस्त्र की सतह पर ही केंद्रित हो जाते हैं, जिससे विद्युत शॉक उत्पन्न होने का भय रहता है। उच्च विद्युत संवाहकता के वस्त्रों में इसका खतरा कम से कम रहता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्लाइबिलिटी अर्थात अनम्यता। तनाव सामर्थ्य, विस्तारण क्षमता, प्रत्यास्थता तथा लचीलापन के समान रेशों में अनम्यता का गुण भी होना अनिवार्य है। जिन रेशों में अनम्यता का गुण विद्यमान रहता है उन्हें बटना, ऐंठन देना, कताई करना एवं वस्त्र रूप में बुनना सरल होता है। वस्त्र बुनाई करते समय ताने एवं बाने के धागों को फ्रेम में चढ़ाते समय अनेकों बार ऊपर नीचे करना पड़ता है, उन्हें मोड़ना और झुकाना पड़ता है। अगर रेशों में अनम्यता का गुण विद्यमान होगा तभी वे वस्त्र निर्माण प्रक्रियाओं में नहीं टूटेंगे, अन्यथा वे बार बार टूट जाएंगे जिन्हें प्रत्येक बार जोड़ना संभव नहीं होगा। फलतः वस्त्र बुनाई करना संभव नहीं हो सकेगा। रेशों में अंतर्निहित अनम्यता का यह श्रेष्ठ गुण स्वतः ही वस्त्र में प्रवेश कर जाता है, जिससे वस्त्रों की सौंदर्यता में भी वृद्धि हो जाती है। वस्त्रों में आकार स्थायित्व का गुण भी आ जाता है। परिधान के रूप में ऐसे वस्त्रों की मांग काफ़ी बढ़ जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्लेमेबिलिटी अर्थात ज्वलनशीलता। भिन्न भिन्न रेशों में ताप के प्रति ग्राह्यता में भी भिन्नता होती है। कुछ रेशे ताप के संपर्क में आकर शीघ्रता से जल जाते हैं जबकि कुछ शीघ्र ही पिघल जाते हैं। नायलॉन के रेशे ताप के संपर्क में आकर पिघल जाते हैं। धूप में रखने से ऊन के रेशे कमज़ोर पड़ जाते हैं। कपास एवं रेयॉन के रेशे आग पर रखने से धीरे धीरे जलने लगते हैं।
ज्वलनशीलता का माप समय से किया जा सकता है। परिधान में वे ही वस्त्र पसंद किए जाते हैं जिनकी ज्वलनशीलता कम से कम होती है। कृत्रिम रेशों में इस गुण को परिसज्जा करते समय उपार्जित किया जा सकता है। रेशे की ज्वलनशीलता का ज्ञान रेशों को आग पर रखने से ज्ञात होता है। कुछ रेशे आग के प्रति अवरोधक होते हैं तथा धीरे धीरे जलते हैं। आग लग जाने पर ऐसे वस्त्रों को बुझाने का अवसर मिल जाता है, परंतु वर्तमान समय में टेंट, कुर्सियाँ, दरियाँ, जैकेट, बच्चों के वस्त्र, महिलाओं के वस्त्र आदि ऐसे कृत्रिम रेशों से निर्मित किए जाते हैं जिन्हें आग लगने पर बुझाने का अवसर नहीं मिलता तथा एक बड़ी दुर्घटना होने की संभावना रहती है। ज्वलनशीलता जिन वस्त्रों की जितनी ही कम होगी, उस वस्त्र की लोकप्रियता उतनी ही अधिक होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वार्मथ अर्थात गर्माहट। जिन रेशों के बीच के रिक्त स्थानों में हवा उपस्थित रहती है, उन रेशों से बने वस्त्र गर्मी प्रदान करते हैं। प्राकृतिक रेशों में ऊन के रेशों में यह गुण सर्वाधिक पाया जाता है। हवा ताप का कुचालक होता है, जिससे शरीर के भीतर की गर्मी न तो बाहर जा पाती है और न ही बाहर की ठंडी एवं सर्द भरी हवा अंदर प्रवेश कर पाती है। इससे सर्दी नहीं लगती। रजाइयाँ बनाने से पूर्व रुई को पर्याप्त मात्रा में धुना जाता है ताकि उसके रेशे में पर्याप्त हवा प्रवेश कर जाए। रेशम के रेशे में वैक्स उपस्थित रहता है। यह ताप को रोककर रखने का कार्य करता है। कृत्रिम तंतु जो खासकर सर्दी से बचने के लिए निर्मित किए जाते हैं, उनमें भी इस प्रकार की परिष्कृतियाँ एवं परिसज्जाएँ दी जाती है ताकि रेशों के बीच में पर्याप्त मात्रा में हवा उपस्थित रह सके। उन्हीं वस्त्रों में सूक्ष्म बाल होते हैं जिनसे हवा अवरुद्ध हो जाती है। स्वेटर जो ढीले ढाले बुने जाते हैं, वे भी कसे हुए स्वेटर की अपेक्षा अधिक गर्माहट प्रदान करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफेक्ट ऑफ इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अर्थात कीट तथा जीवाणुओं का प्रभाव। रेशे जो कीट, फफूंद एवं सूक्ष्म जीवों से प्रभावित नहीं होते, वस्त्रोत्पादन के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। कुछ रेशे जैसे कपास, रेशम, ऊन, लिनिन, जूट आदि के रेशे शीघ्र ही कीट व जीवाणुओं के आक्रमण से प्रभावित होते हैं तथा कमजोर होकर नष्ट हो जाते हैं। कपास के रेशों में सेल्यूलोज उपस्थित रहता है। ये रेशे फफूंद एवं जीवाणुओं के आक्रमण से नष्ट हो जाते हैं। अगर सूती वस्त्रों को बरसात के दिनों में कलफ लगाकर छोड़ दिया जाए तो उनमें शीघ्रता से फफूंद लग जाते हैं। वह धीरे धीरे वस्त्र कमज़ोर पड़ जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। साथ ही वस्त्र पीले भी पड़ जाते हैं। ऊन व रेशम के रेशे को कीड़े खा जाते हैं। कीट का लार्वा ऊन व रेशम के प्रोटीन को खाकर जीवित रहता है। सूती, ऊनी, रेशमी व लिनन के रेशों को दीमक भी नष्ट कर डालती है। इसीलिए वस्त्रों का रख रखाव बरसात के दिनों में अनिवार्य हो जाता है। सूती वस्त्रों को रखने से पूर्व उनका कलफ निकालकर अच्छी प्रकार से सुखा लेना चाहिए। नैफ्थलीन की गोलियों के प्रयोग से कीड़े नहीं लगते। नैफ्थलीन की गोलियां कीड़ों को मारती नहीं, बल्कि अपनी गंध से उन्हें दूर भगाती हैं। इसीलिए वस्त्रों को संरक्षित करते समय नैफ्थलीन की गोलियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। कृत्रिम रेशे व एसीटेट के रेशों से बने वस्त्रों में कीट व जीवाणुओं का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वस्त्र निर्माण प्रक्रिया में उन्हें कीट एवं जीवाणु के प्रति अवरोधक बना दिया जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफेक्ट ऑफ डिटर्जेंट्स एंड सोप्स, शोधक पदार्थों तथा साबुन का प्रभाव। वस्त्रों के लगातार प्रयोग करने तथा पहनने के पश्चात वे गंदे हो जाते हैं, इसीलिए उनकी धुलाई करना अनिवार्य होता है। प्रायः वस्त्रों में दाग धब्बे भी लग जाते हैं। उन्हें छुड़ाने के लिए कई बार तीव्र रसायनों का भी प्रयोग करना पड़ता है। वस्त्रों को साफ सुथरा, उजला व चमकदार बनाने के लिए शोधक पदार्थों तथा साबुन का प्रयोग किया जाता है। कुछ शोधक पदार्थ क्षारीय प्रकृति के होते हैं तो कुछ अम्लीय और कुछ उदासीन। कुछ साबुन उदासीन एवं कोमल होते हैं, जिनके बार बार प्रयोग से भी वस्त्र धोने से उनकी चमक एवं नयापन में अंतर नहीं आता। ये वस्त्र बार बार धोए जाने के पश्चात भी नए जैसे दिखते हैं। सूती एवं लिनन वस्त्रों की क्षारीय शोधक पदार्थों से धुलाई की जाती है।
जबकि रेशमी एवं ऊनी वस्त्रों की धुलाई के लिए उदासीन एवं कोमल शोधक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। रेशों की शोधक पदार्थों के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया होनी चाहिए, अन्यथा वे धुलाई के पश्चात सिकुड़ जाते हैं। कभी कभी उनका रंग भी निकल जाता है, जिससे वस्त्र में जगह जगह रंगों के दाग धब्बे लग जाते हैं। वह देखने में बदरंग लगते हैं। वस्त्र के सिकुड़ने के कारण वस्त्र की लंबाई चौड़ाई में भी अंतर आ जाता है। वह उनका विमितीय स्थायित्व में कमी आती है। वस्त्रों के लंबे समय तक प्रयोग करने के लिए नयापन लाने के लिए उपयुक्त शोधक पदार्थों का चुनाव करना अनिवार्य है, ताकि वस्त्रों का भौतिक व रासायनिक गुण, रंग, बनावट, आकृति आदि पर विपरीत प्रभाव न पड़े। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफेक्ट ऑफ हीट अर्थात ताप का प्रभाव। दैनिक प्रयोग व पहनने के पश्चात सभी वस्त्र गंदे हो जाते हैं, जिन्हें धोना पड़ता है। धोने के पश्चात आवश्यकतानुसार कलफ लगाकर आयरनिंग करनी पड़ती है, ताकि वस्त्र देखने में सुंदर एवं आकर्षक लगे। सभी प्रकार के रेशे ताप से प्रभावित होते हैं। कुछ रेशे ताप के संपर्क में आकर विघटित हो जाते हैं तो कुछ जल जाते हैं, जबकि कुछ रेशे पिघल जाते हैं। लिनिन एवं कपास के रेशे अधिक ताप के संपर्क में आकर जल जाते हैं। रेशम व ऊन के रेशे अत्यधिक ताप से विघटित हो जाते हैं, जबकि नायलॉन के रेशे कम ताप पर गर्म एवं अधिक ताप पर पिघल जाते हैं। ताप सहनशीलता के आधार पर ही वस्त्रों को आयरनिंग करनी पड़ती है। सूती एवं लिनन के वस्त्रों को खौलते हुए पानी में क्षारीय शोधक पदार्थों के साथ मिलाकर उबाल सकते हैं अथवा विसंक्रमित कर सकते हैं। इनके रेशे अधिक ताप पर कम प्रभावित होते हैं, परंतु इनकी चमक कम हो जाती है। सूती वस्त्रों में सलवटें हटाने के लिए अधिक ताप पर आयरनिंग करनी पड़ती है। ऊनी वस्त्र अधिक ताप से प्रभावित होते हैं व इनके रेशे कमज़ोर पड़ जाते हैं। रेशमी वस्त्रों में ऊन की अपेक्षा अधिक ताप सहन करने की क्षमता होती है। रेशमी वस्त्रों को 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप में आयरनिंग करना उपयुक्त रहता है, जबकि ऊनी वस्त्रों को सीधे इस्त्री करना उपयुक्त नहीं रहता, बल्कि इनके ऊपर सूती वस्त्र रखकर इस्त्री करनी पड़ती है। कृत्रिम रेशे को इच्छानुकूल ताप सुनम्य बनाया जाता है। अधिक ताप पर नायलॉन, पॉलिएस्टर, एसीटेट, एक्रिलिक आदि तंतु गर्म होकर पिघल जाते हैं। इनकी रासायनिक संरचना एवं संगठन में भी परिवर्तन हो जाता है, जिससे एक बार अगर ये वस्त्र ताप के प्रभाव से विकृत हो जाते हैं तो कभी नहीं सुधरते। अधिक ताप का उपयोग करके नायलॉन व अन्य कृत्रिम रेशों से बने वस्त्रों जैसे फ्रॉक, स्कर्ट आदि में प्लीट्स व चुन्नटें डाली जाती है। ये प्लीट्स व चुन्नटें बार बार प्रयोग के पश्चात ज्यों की त्यों रहती है। रेशों में अंतर्निहित उपरोक्त सभी गुणों में से जितने अधिक गुण जिन रेशों में पाए जाते हैं, वे रेशे व उनसे बने वस्त्र उतने ही अधिक लोकप्रिय होते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से भी वे ही वस्त्र ज़्यादा प्रचलित एवं जनप्रिय होते हैं, जो सस्ते हों, आसानी से धोएं एवं सुखाए जा सकें, सहज उपलब्ध हो, मजबूत हो, टिकाऊ हो, जिनकी कार्य क्षमता अधिक हो तथा जिनकी आपूर्ति निरंतर बिना परेशानी के होती रहे। धन्यवाद।